नमस्ते बच्चों, मैं विशाल बंगाड़ी मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा छठी का इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पाठ 7वां मौर्यकालीन भारत यह पढ़ा। उस पाठ में हमने यूनानी ग्रीक सम्राट सिकंदर का आक्रमण और मौर्य साम्राज्य में आने वाले विविध मुद्दे पढ़े। आप उन मुद्दों को आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। आज हम इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। उसमें पहला है, सत्रपों में परस्पर युद्ध क्यों प्रारंभ हुए? इसका उत्तर है, सिकंदर द्वारा नियुक्त सत्रपों के बीच सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए परस्पर युद्ध प्रारंभ हुए। दूसरा प्रश्न है, अशोक के बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु किसे श्रीलंका भेजा? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। मौर्य कालखंड में कौन कौन से व्यवसाय चलते थे? मौर्यकालीन साम्राज्य में कृषि, हस्तिदंत पर उकेरने का कार्य, कपड़ा बुनना, रंगना, धातु कार्य, इस प्रकार के कई अनेक व्यवसाय प्रचलित थे। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों पर किन पशुओं के शिल्प हैं? सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ पर सिंह, हाथी और बैल जैसे पशुओं के अत्यंत उत्तम शिल्प है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बताओ तो। सत्रप। सत्रप यह भारत के जीते हुए प्रदेशों के प्रबंधन हेतु सिकंदर ने नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं। सिकंदर द्वारा नियुक्त सत्रपों के बीच सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए परस्पर युद्ध प्रारंभ हुआ। सेकुलस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। दूसरा है सुदर्शन। गुजरात में जूनागढ़ के समीप सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन नामक बांध का निर्माण कराया था। इसका उल्लेख आपको शिलालेख में दिखेगा। तीसरा है देवान पियो पियदसी। अशोक ने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ उकेराए। ये लेख ब्राह्मी लिपि में है। इन लेखों में उसने स्वयं का उल्लेख देवान पियो पियदसी यानी ईश्वर का प्रिय प्रियदर्शी इस रूप में किया है। चौथा है अष्टपद। मौर्य कालीन जनजीवन में शतरंज को अष्टपद के नाम से जाना जाता था। यह खेल बड़े ही चाव से खेला जाता था। चलिए अगला देखते हैं। याद करो और लिखो। उसमें पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की व्याप्ति। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा धनानंद से मगध जीता। उसके बाद उसने अवंती और सौराष्ट्र को जीतकर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद उसने अफगानिस्तान के काबुल, कंधार और हेरात प्रदेश को भी अपने साम्राज्य में समाविष्ट किया। चलिए अभी दूसरा प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक के साम्राज्य की व्याप्ति। सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान तथा उत्तर दिशा में नेपाल से दक्षिण दिशा में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश तक, पूर्व दिशा में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। जोड़ियां मिलाओ। हमें अ समूह में सम्राट अलेक्जेंडर,
मेगस्थनीज और अशोक सम्राट दिखते हैं। चलिए हम उचित जोड़ियाँ लगाते हैं। सम्राट अलेक्जेंडर यह यूनानी सम्राट है। मेगस्थनीज यह सेक्युलस निकेटर का राजदूत है। और सम्राट अशोक यह मगध का सम्राट है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है? अंततः सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। इसका उत्तर है सिकंदर के सैन्य को स्थानीय भारतीय राजाओं ने घमासान युद्ध के द्वारा प्रतिरोध किया। फिर भी सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में सफल रहा, परंतु इस अभियान में उसके सैनिकों को अपार कष्ट सहने पड़े। उन्हें मातृभूमि को लौटने की तीव्र इच्छा हो रही थी। सैनिकों ने सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह किया, इसलिए सिकंदर के लिए पीछे हटना आवश्यक हो गया। दूसरा है, यूनानी राजाओं के सिक्के वैशिष्ट्यपूर्ण होते थे। यूनानी राजाओं के सिक्के वैशिष्ट्यपूर्ण होते थे। सिक्के पर एक ओर सिक्के ढालने वाले राजा का चित्र तथा दूसरी ओर किसी यूनानी देवता का चित्र अंकित रहता था। सिक्के पर उस राजा का नाम भी अंकित रहता था। सिकंदर के सिक्के भी ऐसे ही थे। तीसरा है, सम्राट अशोक ने कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने पुनः कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया। चलिए अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अपने शब्दों में वर्णन करो। उसमें पहला है, सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य। इसका उत्तर है, अशोक ने प्रजा को सुख सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया था। जैसे लोगों को तथा पशुओं को निःशुल्क औषधि मिले, ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई। उसने अनेक सड़कों का निर्माण करवाया। छांव के लिए सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए। धर्मशाला का निर्माण करवाया। कुएं खुदवाए। इस तरह उसने समाज कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी कार्य किए। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन मनोरंजन और खेल के साधन। मौर्यकालीन जनजीवन में नगरों और गांवों में तीज त्योहार उत्सव संपन्न होते थे। उनमें लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य गायन के कार्यक्रम होते थे। दंगल, रथों की दौड़ लोकप्रिय होते थे। पासों के खेल और शतरंज जैसे खेल बड़ी रुचि से खेले जाते थे। शतरंज यानी अष्टपद के नाम से जाने जाना वाला खेल भी बड़े ही चाव से यहाँ खेला जाता था। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। आज युआन श्वांग जैसे विदेशी यात्री यदि तुमसे मिलेंगे तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको खुद के मन से लिखना है और इस पर हम और चर्चा गूगल मीट में करेंगे। इसी के साथ हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।